योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण एवं जिज्ञासुजन तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के व्यवस्थापकगण, संरक्षकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल कई विषयों पर चर्चा हुई थी और अचिष्णु धातु ब्रह्मायुर्वंगमौ इस सूत्र पर थोड़ा सा और चर्चा करनी थी था कि उस पर आज हम आप इस चर्चा कर हम प्रारंभ कर रहे हैं अचिष्णु धातु ब्रह्मायुर्वंग के ऊपर से पुनः किया। यह श्नु प्रत्ययांत, इवर्णो वर्णांत जो धातु और भ्रू, इनके यम और उवंग आदेश करता है, अजादि प्रत्यय बने रहते हैं। कि भ्रू को रखने की क्या आवश्यकता है, भ्रू क्या है पहले यह समझना आवश्यक है, और उससे पहले भी समझना आवश्यक है इस सूत्र का पूरा स्वरूप। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है श्नु, धातु और भ्रुवाम में, और यहाँ पर व्योह में भी है। इश्च, उश्च, इति, यू और यू तो और उस यू बनेगा, और षष्ठी द्विवचन में व्योह, यह स्वरूप बना हुआ है। अचिष्णु धातु ब्रह्मा में श्नुश्च धातुश्च भ्रूश्च इति श्नु धातु भ्रुवः तेषां श्नु धातु भ्रुवाम। यहाँ पर श्नु ये प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहणे तदादे तदंत से ग्रहणम, इस कारण से श्नु प्रत्ययांत से ये अर्थ किया गया। धातु स्वतंत्र है और भ्रू ये शब्द है सामान्य रूप से, तो भ्रू शब्द होने से शब्दत्वेन इसका ग्रहण होता है, धातुत्वेन ग्रहण नहीं होता है। अभी विशेष चर्चा और करेंगे। व्योह जो है ये केवल धातु का विशेषण है, ये ना तो श्नु का विशेषण है और ना भ्रू का विशेषण। क्यों? विशेषण का मतलब ही होता है कि विद्यमान, जो विद्यमान रहते हुए इतर का व्यावर्तन करे। तो विष्णु जो प्रत्यय है तो जब सदैव वो उवर्णांत है, कभी भी भिन्न दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका विशेषण वर्ण नहीं हो कर सकते हैं। वर्णांत विशेषण उसका नहीं, तो वर्णांत जो विष्णु प्रत्यांत ऐसा अर्थ नहीं होगा। इस तरह से भ्रू शब्द जो है वो भी नित्य उवर्णांत होता है, विशेषण उसका भी, क्योंकि विशेषण का नियम है कि जहां भी विशेषण होगा तो वो संभव स्वरूप उसका होना चाहिए और उसका व्यभिचार भी दिखाना आना चाहिए। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत, अर्थात इतर का व्यावर्तन संभव हो और तादृश स्वरूप उसमें संभव होना चाहिए। तो यहाँ पर श्नु जो है और भ्रू जो है
ये कहीं भी वर्णेतर दृष्ट नहीं है, सर्वत्र वो है, और इतर व्यावर्तन का स्वरूप कहीं बनेगा नहीं, क्योंकि तद्भिन्न नहीं हो रहा है। इस कारण से इनका विशेषण व्योम नहीं को लिखा गया सीधे पहले ही विष्णु अर्थ इसका निकाला गया। तो इस तरह से यहाँ इसका स्वरूप भिन्न बन जाता है। तो भ्रू ये शब्द स्वरूप है। कैसे इसका शब्द का स्वरूप, इसकी आगे हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ बनता है विष्णु प्रत्यांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च, अर्थात भ्रू इति शब्दस्य च। और ये सब विशेष्य है रूप से यहाँ पर अंगस्य की अनुवृत्ति होती है। तो ये सब जो है विशेषण बनते हैं अंगस्य के। विष्णु प्रत्यांतस्य अंगस्य इवर्णांतस्य उवर्णांतस्य च धातोः अंगस्य, और भू इति शब्द इयं उवंग इति एतौ स्तः अजादो प्रत्यय परे, ये उसका स्वरूप हो। यहाँ जो है अगर ये मान लिया जाए कि ये व्योह जो है ये धातुओं का विशेषण है और किसी का विशेषण नहीं है, तो ये नियम, तो ये नियम है कि जो विशेष और विशेष्य हो समान विभक्तिक हो और समान वचन। तो व्योह धातोः में व्योह ये द्विवचनांत है, धातु एक वचनांत है। तो इनका विशेष ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि यहाँ पर समानाधिकरण विशेषण होता है, तो समानाधिकरण विशेषण के होने की चाहिए। तो कहा भाई इसमें ऐसा नहीं है कि समान वचनत्व हो, कहीं कहीं पर समान वचनत्व से भिन्न स्वरूप भी देखा जाता है। जैसे वेदाः प्रमाणम है, जात्याकृत व्यक्तयः पदार्थः है, तो यहाँ पर पदार्थः में एक वचन है, प्रमाणम में एक वचन है, वेदाः में वहाँ पर बहुवचन है, जात्याकृति व्यक्तयः में यहाँ बहुवचन है। तो इस तरह से भिन्न वचन रहने पर भी समानाधिकरण देखा जाता है। इसका आधार पर यहाँ पर भी भिन्न वचन होने पर भी, क्योंकि यहाँ पर इवर्णांत उवर्णांत के रूप में धातु ही गृहीत है, तो यहाँ पर विशिष्टता छेदक जो धर्म है वो है आपका यहाँ पर धातुत्व, और धातुत्व जो है वो दोनों में गृहीत हो रहा है, इवर्णांत के रूप में भी वर्णांत के रूप में। एतदर्थ यहाँ पर इसको विशेषण मानने पर, विशेष्य मानने पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रमितिकरणत्व संपूर्ण वेद में है, अर्थत्व जो है वो है, उसी तरह से यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह इसका समाधान देते हैं। दूसरा जो इस रूप से है भ्रू शब्द के विषय में, भ्रू शब्द के ग्रहण करने की आवश्यकता है। भ्रू को धातु का ही स्वरूप मान लिया जाए। भ्रमतीति भ्रूः, यहाँ इस विग्रह में एक वार्तिक है, ऊंच गमादि नाम वक्तव्यम। तो ऊंच गमादि नाम वक्तव्यम, इससे यहाँ पर ऊंग प्रत्यय हो जाएगा और अनुनासिक का लोप होने पर ऊह शब्द बनेगा। तो धातु रूप हो गए। धातु रूप होने के कारण तद्रूप में उसका ग्रहण हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भ्रू शब्द का ग्रहण क्यों किया गया, ये प्रश्न उठता है। उसका उत्तर ये हुआ कि यहाँ जो भ्रू शब्द गृहीत है ये ब्रह्म धातु से
ऊंग च गमादि नाम वक्तव्य से ऊंग प्रत्यांत वाला शब्द गृहीत नहीं है। अभी तो अव्युत्पन्न भ्रू शब्द गृहीत है, जो भ्रूवाचक है, और वो भ्रम धातु से वहां पर डू प्रत्ययांत है। भ्रमेर डूह उंगड़ाती का, उस ब्रह्म धातु से डू प्रत्यय करने पर भ्रू शब्द बना हुआ है, और ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होने से धातुत्वेन उसका ग्रहण नहीं होगा, इसलिए भ्रू शब्द का अतिरिक्त ग्रहण किया गया। तो इस तरह से इसका भ्रू शब्द के अतिरिक्त ग्रहण करने का एक स्वरूप ये भी है। तो इस तरह से इसमें यद्यपि और विचार है कि यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि जितना आवश्यक है। इसके अनंतर एक बतलाना आवश्यक था, और वो ये है सुखम इच्छति सुखी ही सुखम इच्छति सुखी। इन दोनों तो ने लिख दिया सुखम इच्छति सुखी ही सुती। तो इन दोनों सुखी तो कैसे बनेगा? तो अब यहां पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सुख शब्द है और सुत शब्द है। सुखी का ज्ञान कर लेंगे तो सुती का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो आत्मानम सुखम इच्छति, ये विग्रह करेंगे। सुख आत्मना कैसे आप कैच करेंगे? सुख या बनेगा, कैचिचा से ईत तो कर देंगे तो सुखीय शब्द बनेगा। इसलिए सुखीयति सुखीयता सुखीयंति ऐसा इसका रूप चलता है। आप जैसे पुत्रियति पुत्रियता पुत्रियंति ऐसा चलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सुखीयतीति सुखी ही ये स्वरूप होगा। अन्यभ्योपि दृश्यते एक सूत्र है, उस यहाँ क्युप प्रत्यय होगा। क्युप प्रत्यय होने पर सुखीय क्युप ऐसा रूप बनेगा। क्योंकि आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर जो सूत्र है अत आदेह, तो अतोलोपा, तो अतोलोपा से सुखी का जो या का अ है उसका लोप हो जाएगा, और इसके बाद जो या है उस या का लोप बरवल से लोप हो जाएगा। तो इस तरह से सुखी शब्द बनेगा, और उस सुखी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुविभक्ति करके सुखी ही बनेगा। इसी तरह से सुती ही भी बनेगा। तो ये सुखी और सुती शब्द का व्युत्पत्ति है। इतना कल विचार हुआ था। इसके अनंतर कल एक विचार और था, जिसको हम शीघ्रता के कारण, चूंकि समय बहुत हो गया तो उसकी व्याख्या हमने नहीं किया था। नु मचिरत त्रिज्यत भाव विभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये कह रहा है कि नुम और अचि परे रहते र भाव और पूर्व विप्रतिषेध से नुट का विधान होता है। ये वार्तिककार का कथन। तो पूर्व विप्रतिषेध होगा कैसे? क्योंकि विप्रतिषेध है परम कार्य, ये सूत्र का स्वरूप, ये कहते नहीं होता। तो विप्रतिषेध है परम कार्यम में यहाँ पर दो तरह की व्याख्या हो सकती है। ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, एक विप्रतिषेधे परम कार्यम, अर्थात वहां पर अवग्रह को भी मान सकते हैं। तो विप्रतिषेधे अपरम कार्यम से अर्थ हो जाएगा। अपरम अर्थात पूर्व भिन्नम, पर भिन्नम, तो पर भिन्नम क्या होगा? पूर्व कार्यम से। तो ये अर्थ भी करेंगे तो इस अर्थ का सर्वत्र फिर होगा। तो सर्वत्र नहीं, इष्टस्थले। इष्टस्थल क्या है? तो प्रयोग सिद्धि ही इष्टस्थल है। तो जहाँ पर पूर्व विप्रतिषेध से कार्य संभव है, कार्य की सिद्धि है, केवल वहीं पर पूर्व जो है पूर्व विप्रतिषेध होगा, अन्यत्र सर्वत्र पर विप्रतिषेध होगा। जैसे पूर्व प्रतिषेध का स्वरूप अलग से भी निकल सकता है और दूसरे इस वार्तिक से भी निकल सकता है। नुम का तात्पर्य है नपुंसकस्य झलचा, इस सूत्र से होने वाला जो नुम,
त्रिजत भाव आपके सामने उपस्थित है और अचिरा रिता सूत्र है, उसका एक अंश यहाँ अचिर ये ले लिया गया है। अचिरा रिता ये सूत्र लगता है, जिसका उदाहरण आपका होता है तिसरीणाम। वहाँ पर र भाव प्राप्त होता है, जिसको बांध करके यहाँ पर नुट का विधान होता है। वारीणाम में यहाँ पर नुम का विधान प्राप्त होता है, नपुंसक जल चाचा, उसको बांध करके यहाँ पर नुडाग होते वारीणाम रूप बनता है। और त्रिज्वत भाव का यहाँ पर है, त्रिज्वत भाव प्राप्त रहता है, नुम का नपुंसक सजल प्रयोग वारीणाम। अचिरा रिता का उदाहरण होगा आपका तिसरीणाम, भाव का क्रोष्टूनाम। तो इस प्रकार ये तीनों उदाहरण इसके बनते हैं स्वरूप आपके सामने। तो कल ये चीज बतलाना था और